वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, सर थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के ऊपर बात हो रहा है, क्या आपको फ्लॉज लगते हैं जो अभी रिपोर्ट आई है और उसके अंदर अर्लियर पहले शहबाज गिल साहब की तरफ से कहा गया जी पुराना डाटा है उसको भी रेक्टिफाई, बल्कि नॉट रेक्टिफाई, उसके ऊपर फिर बाद में जब चेक किया गया तो फ्रेश डाटा था 2019-20 का कौन से आपको आज भी लगते हैं कि ऐसे इश्यूज हैं? दो मेजर पॉइंट्स हैं जो डिक्रीज हुए हैं, एक डेमोक्रेसी और सेकेंडली रूल ऑफ लॉ। ये दो इंडिकेटर्स हैं जिसमें हमने देखा है कि नीचे की तरफ चीजें आई हैं। क्या आपका एनालिसिस है जी इस पर? देखें जी, जैसे शहबाज गिल साहब ने कहा है ना कि कुछ पुराना डाटा भी है, इसमें कोई 13 एजेंसीज हैं, उनमें से मेरे ख्याल है कोई 11 के करीब पुराना डाटा उन्होंने किया हुआ, 2 इश्यूज पे इन्होंने कोई चीजें नहीं दी हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह, मुझे आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, मुझे आवाज कोई उसकी डबल आ रही है शायद। अच्छा, इसमें कुछ चीजें नहीं है लेकिन पुराना है, और इनको जो लोग शोर मचा रहे हैं इनका तो वो पुराना वतीरा है कि पूरी तरह पढ़ते नहीं है और शोर मचाना शुरू कर देते हैं और फिर वापस वो उस पर दोबारा आ जाते हैं कि नहीं जी ये गलत हो गया, या वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ती है, या वो जो मैसेज है वो डिलीट करने पड़ते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, नो डाउट। तो 30-40 साल का जो पूरा एक सिस्टम को इन्होंने हाईजैक किया हुआ था और माफियाज को प्रमोट किया हुआ था, जिसकी वजह से अभी तक हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आप ये देखें कि जो एक साल तो हमारा कोरोना की वजह से सारी वो चीजें जिस तरह हमें करनी चाहिए थी वो पूरी दुनिया में हुआ है, हम भी उसी दुनिया का हिस्सा है, तो हमें पाकिस्तान भी इफेक्ट हुआ है। लेकिन कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि जिसमें आप कहें कि इनका जो लेवल है वो ज्यादा चला गया है। कुछ छोटे मोटे गवर्नेंस इश्यूज हैं, वो इंशाल्लाह हम उसको 1 by 1 टेकअप कर रहे हैं। आप देखें कि इकोनॉमी काफी आपकी बेहतर हुई है, एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं, इकोनॉमिकल इंडिकेटर इंटरनेशनल वो बेहतर हुए हैं, बाकी चीजें हैं, लेकिन गवर्नेंस छोटे मोटे इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहब, मैं मुझे आपसे ये जो अभी आप बात कह रही हैं, जो आप शहबाज गिल साहब का भी हमने पहले भी जिक्र किया, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट जो है ये 2020 है, गैलप सर्वे की उन्होंने बात की, और जो सीपीआई इंडेक्सेस हैं उसमें करप्शन की परसेप्शन, और उन्होंने कहा कि जी एक्सपर्ट्स ने किए हैं, 8 इंडिकेटर्स एक्सपर्ट्स ने किए हैं जिनका ओपिनियन है, जिन्होंने सर्वे किया है। रूल ऑफ लॉ सर्वे के अंदर आया है जिसके अंदर गवर्नमेंट, जुडिशरी, पुलिस, इन सारों के ऊपर एक सवालिया निशान भी आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि पिछला है, लेकिन अब 2.5 साल से, पिछले साल भी आया था। इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या कहते थे, पहले मैं आपको एक दफा वो सुना लूं, उसके बाद मुझे इस पर आप अपना एनालिसिस भी कर दीजिएगा। जरा एक दफा सुनिएगा खान साहब क्या कहते थे इसके ऊपर। जी, ये है कि जब क्रिमिनल्स आके मुल्क के ऊपर सरबराह बन जाए तो वो कोई मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। एक फैक्ट्री के ऊपर आप चोर को बैठा दे, फैक्ट्री बैठ जाएगी आपकी, मुल्क कैसे नहीं बैठेगा? चेंज नहीं आया, ये बुरा है। एक सिस्टम जब एक पुरानी आदतें पड़ जाए थोड़ा टाइम लगता है वो चेंज, माइंडसेट चेंज होने। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा सर, प्राइम मिनिस्टर तो ये कह रही है कि कोई डाकू ऊपर आके बैठ जाता है तो उसका मतलब है चीजें ठीक नहीं होती हैं और एकदम ये चीजें ठीक नहीं होंगी। सो इसका मतलब है जो पहले व्यू पॉइंट होता था प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, इट हैज चेंज्ड नाउ। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई एक दिन में ये ना चेंजेस वर्स होती है, ना एक दिन में चेंजेस ये फर्स्ट ठीक होती हैं। आपके पास जो आपको सिस्टम मिला है, आप देखें कि कौन सा डिपार्टमेंट ये था कि बिल्कुल ठीक था, या उसमें मेरिट पे काम हो रहे थे और बाकी कोई डिपार्टमेंट हमने ठीक, हमें तो बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना पड़ा है। आप इन 2 सालों में, 2.5 सालों में देखें, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मेगा स्कैंडल नहीं है, डेवलपमेंट में हो, किसी और चीज में हो, जो हुकूमती वज़रा पे या उन पे कोई इस तरह का लेबल लगाओ। जो आपके सामने है कि आटा और चीनी की रिपोर्टें भी हमने पब्लिश कर दी। आपने देखा कि हमने सारी जो भी रिपोर्ट्स आ रही थी, पेट्रोल की रिपोर्ट आ गई और उन पे एक्शन भी हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नारा था वो था भी यही कि एंटी करप्शन और जो मुल्क को लूट खसूट जारी थी किस अंदाज से उसको रोका जाए। आपने देखा कि FATF पास करवाया गया, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग को सख्ती से मना किया गया, जिस तरह बाकी जो इस्लाहात है, अभी इलेक्शन आ रहा है, पुलिस पंजाब में इस्लाहात हो रही है, ये काफी सारी काम है जो
हमें करने के लिए छोड़ के गई हैं पिछली हुकूमतें। ठीक। अब उसको पैरेलल हमने इकोनॉमी भी ठीक करनी है और ये जो इश्यूज हैं इनको भी एड्रेस करना है। ठीक।